क्या होगा अगर मैं आपको यह बताऊं कि जो कुछ भी आपने अब तक देखा है, सूरजमुखी के फूल की घुमावदार पंखुड़ियां, एक शंख का घुमाव और यहाँ तक कि आकाश गंगाओं की संरचना, वो सब कुछ किसी गुप्त कोड से जुड़ा हुआ है? क्या होगा अगर ये पैटर्न, ये अद्भुत रूप एक साधारण और रहस्यमयी संख्याओं के क्रम द्वारा नियंत्रित होते हैं जो सदियों से हमारी नजर से छिपा हुआ है? आज हम एक ऐसी अद्भुत गुत्थी को सुलझाने जा रहे हैं जो पूरी प्रकृति में फैली हुई है। फिबोनाची श्रेणी, एक ऐसा पैटर्न जो इतना शक्तिशाली है कि यह हमारे चारों ओर की दुनिया को आकार दे रहा है, छोटे से छोटे फूल के बीज से लेकर आकाश गंगाओं तक। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जो आप अब जानने वाले हैं वह आपके आसपास की दुनिया को देखने का तरीका बदल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक साधारण संख्याओं की श्रृंखला से। आपको शायद याद हो, यह है 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34। इसे देखकर क्या लगता है? बस कुछ साधारण संख्याएं है ना? लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि यही संख्याएं शंख के घुमावदार रूप से लेकर सूरजमुखी के बीजों तक पूरी प्रकृति में पाए जाते हैं? और ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह है प्रकृति का गुप्त पैटर्न। अब बात करते हैं पौधों की। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि सूरजमुखी के फूल के बीज किस तरह से व्यवस्थित होते हैं? वे बस यादृच्छिक तरीके से नहीं होते। असल में वे परफेक्ट स्पाइरल पैटर्न में बढ़ते हैं, और अगर आप इन घुमावों की गिनती करें तो आपको कुछ दिलचस्प मिलेगा। सूरजमुखी के बीजों में हमेशा फिबोनाची श्रेणी की संख्या से मेल खाते हुए घुमाव होते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का डिजाइन है। लेकिन यह सिर्फ सूरजमुखी तक सीमित नहीं है। पौधे में यह पैटर्न बेहद महत्वपूर्ण कारण से मौजूद है, दक्षता। जब पौधे बढ़ते हैं तो उन्हें सूर्य के प्रकाश और स्थान को अधिकतम करना होता है। जब आप शाखाओं पर पत्तियों को देखेंगे तो वे सिर्फ किसी भी जगह पर नहीं उगते। वे ऐसी व्यवस्था में उगते हैं जो फिबोनाची संख्याओं का पालन करती है, जो उनके सूरज के प्रकाश को सबसे अधिक प्राप्त करने में मदद करती है। इसी प्रकार यह पैटर्न पूरे पौधों की दुनिया में पाया जाता है, जैसे फूलों की पंखुड़ियां, पेड़ों की वृद्धि, बेलें और यहाँ तक कि शंकु के पैटर्न में भी। यहाँ तक कि वृक्षों की शाखाओं का फैलाव भी इस पैटर्न के अनुसार होता है, ताकि हर शाखा को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके और अधिकतम सूर्य की रोशनी प्राप्त हो सके। अब क्या आपने कभी शंकु उठाया है? अगर आप शंकु पर उसके घुमावों की गिनती करें तो आपको वही फिबोनाची संख्याएं फिर से मिलेंगी। शंकु में भी यह पैटर्न मौजूद है, और यह सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शंकु को खोलने और बंद करने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो, ताकि यह अपने बीज को सही समय पर छोड़ सके। फिबोनाची श्रेणी सिर्फ पौधों की वृद्धि में ही नहीं, बल्कि उनकी पुनरुत्पत्ति और अस्तित्व को सुनिश्चित करने में भी मदद करती है। अब चलिए बात करते हैं एक और दिलचस्प पहलू की। आपने कभी सोचा है कि प्रकृति में घुमावदार पैटर्न इतने आम क्यों होते हैं? सूरजमुखी के बीज, शंकु और यहाँ तक कि आकाश गंगाएं, ये सभी क्यों इस घुमावदार रूप में विकसित होती हैं? इसका उत्तर है गोल्डन रेशियो में। यदि आप फिबोनाची के किसी भी दो संख्याओं को लें, जैसे 5 और 8, और बड़ी संख्या को छोटी से विभाजित करें, तो आपको एक अनुपात मिलेगा। 5 और 8 के लिए यह 1.6 होगा। जैसे जैसे संख्याएं बड़ी होती जाती हैं, यह अनुपात एक विशेष संख्या 1.618, यानी गोल्डन रेशियो की ओर बढ़ने लगता है। गोल्डन रेशियो सिर्फ एक गणितीय चमत्कार नहीं है, यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे प्रकृति बार बार दोहराती है, जो संपूर्ण विश्व में संतुलन और सौंदर्य का निर्माण करती है। गोल्डन रेशियो शंख के आकार में, फूलों की पंखुड़ियों में और यहाँ तक कि प्राचीन मंदिरों की वास्तुकला में भी दिखाई देता है। यह संतुलन और असंतुलन के बीच परफेक्ट संतुलन प्रदान करता है। यही कारण है कि कलाकारों, वास्तुकारों और गणितज्ञों ने सदियों से इस अनुपात का उपयोग किया है। ऐसा लगता है जैसे यह गोल्डन रेशियो सुंदरता बनाने का गुप्त सूत्र हो। लेकिन फिबोनाची श्रेणी सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, ये पूरी तरह से अंतरिक्ष में फैल चुकी है। जब आप रात के आकाश में देखेंगे तो आप आकाश गंगाओं को सुंदर घुमावदार रूप में घूमते हुए देख सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ये आकाश गंगाएं भी वही फिबोनाची पैटर्न फॉलो करती हैं। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड का आकार भी उसी गणितीय सिद्धांत का पालन कर रहा है, जो पृथ्वी पर पौधों और जीवों को आकार देता है। आकाश गंगाओं की घुमावदार बाहें, जैसे मिल्की वे, एक आदर्श फिबोनाची घुमाव में फैली हुई है। यह ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति एक विशाल ब्रह्मांडीय ब्लूप्रिंट का पालन कर रही है, जो संख्याओं से शुरू होकर सितारों तक फैल जाता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये संख्याएं इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं?
इसका उत्तर यह है कि फिबोनाची श्रेणी सिर्फ प्रकृति का एक पैटर्न नहीं है, बल्कि यह उस गुप्त कोड का हिस्सा है जो इस ब्रह्मांड को सुंदरता और संतुलन प्रदान करता है। ये वह कोड है जो जीवन के हर पहलू को आकार देता है, चाहे वह वृद्धि हो, प्रजनन हो या विकास। जब आप फिबोनाची को समझते हैं तो आप यह देख पाते हैं कि इस दुनिया में हर चीज एक गहरी छिपी हुई व्यवस्था का हिस्सा है, जो हर एक पौधे से लेकर ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं तक फैली हुई है। यह हमें यह याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में जो भी है वह केवल यादृच्छिक नहीं है, बल्कि उसमें एक गुप्त तालमेल और संतुलन है। और बात यह है कि जब आप फिबोनाची को प्रकृति में ढूंढना शुरू करते हैं तो वह आपको हर जगह मिलती है। एक शंख की घुमाव, एक तूफान का आकार, एक फूल की पंखुड़ियाँ और यहाँ तक कि पेड़ की शाखाओं का फैलाव, सभी में आपको यह पैटर्न दिखाई देगा। फिबोनाची श्रेणी वही पैटर्न है जो प्रकृति का गुप्त डिजाइन है। यह हमें यह सिखाती है कि जो कुछ भी है वह सिर्फ चमत्कारी ढंग से नहीं हुआ। इसके पीछे एक गहरी छिपी हुई योजना है जो करोड़ों वर्षों से ब्रह्मांड को आकार दे रही है। तो अगली बार जब आप जंगल में चल रहे हों, आकाश में तारे देख रहे हों या अपनी कला बना रहे हों, तो याद रखें कि फिबोनाची श्रेणी आपके आसपास हर जगह है। ये प्रकृति का गुप्त ब्लूप्रिंट है जो हर चीज को आकार देता है, चाहे वह एक छोटा बीज हो या विशाल आकाश गंगाएं। ये एक पैटर्न है जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ता है और हो सकता है कि यह और भी रहस्यों को उजागर करने के लिए आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपको भी फिबोनाची श्रेणी के इस अद्भुत पैटर्न ने आकर्षित किया है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें प्रकृति के रहस्यों के बारे में जानने का शौक है। और नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपने अपनी जिंदगी में फिबोनाची को कहाँ देखा है। तब तक यात्रा करते रहिए, सवाल करते रहिए और ब्रह्मांड के छिपे हुए पैटर्न्स की खोज करते रहिए।